एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मिस नी और मिस यूएन लोगों को अपनी बनाई हुई नई रेसिपी जो कि प्रिजर्व्ड एग्स थे वो उन्हें खिला रही थी, लेकिन लोग कोई भी उन्हें खाना पसंद नहीं करता। लेकिन तभी वहीं पे निंगिए के चारों दोस्त आते हैं। वो उन चारों को देख के मिस यूएन कहती है कि आप लोग, तभी मिस नी उन्हें बताती हैं कि ये यंग मास्टर निंगिए के दोस्त हैं और वो सभी तभी उसे उनकी नई बनाई हुई उस डिश को टेस्ट करते हैं और तभी वो लोग बताते हैं कि इसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं है, लेकिन जब इसे हम खाते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि हम आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। तो तभी वो लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वो लोगों को कुछ स्टोरी सुनाते हैं, जिससे लोग बाग उनकी स्टोरी सुन के वहाँ बहुत बड़ा एक झुंड सा हो जाता है। और तभी वहाँ पे लोग, वो वहाँ पे जो भी लोग खड़े थे उन सभी को अपनी बातों में उलझाकर उस प्रिजर्व्ड एग की डिश को टेस्ट करवाते हैं, जिसे खा के वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और तभी वो लोग मिस नी के वहाँ से वो प्रिजर्व्ड एग्स खरीदने लग जाते हैं। इसी के साथ इनका बिजनेस भी बहुत तेज़ी से बूमिंग करने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि रात हो जाती है, तो भी वो सब लोग पूरे दिन की इनकम को गिन रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इनकम हुई थी। और तभी निंगे का एक दोस्त कहता है कि हम बेफालतू में मिस यी की मदद क्यों कर रहे हैं जिसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तभी मिस नी वहाँ पे आती है और कहती है कि अब से मैं आप लोगों को भी ये प्रिजर्व्ड एग्स बनाने की रेसिपी सिखा दूंगी। और वो उन सभी को प्रिजर्व्ड एग्स बनाने की टेक्निक सिखा देती है और वो सभी उनके साथ साथ वहाँ पे बनाने लग जाते हैं। और तभी यहीं पे ये सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग में निंगे के एक दोस्त ने उन प्रिजर्व्ड एग्स को मिला के कुछ नई डिशेस बनाई होती है और वो अपने बाकी चारों दोस्तों के साथ मिलके उन नई डिशेस को टेस्ट करता है कि वो सभी ठीक है नहीं है। उनमें से कुछ डिशेस तो अच्छी होती है पर कुछ उनमें उसके प्रिजर्व्ड एग के साथ वो डिश अच्छी नहीं होती। तभी निंगे का एक दोस्त कहता है कि निंगे ने मिस नी को इतनी अच्छी प्रिजर्व्ड एग की रेसिपी बताई जबकि उसने ये चीज़ हमें नहीं बताई। तभी उसके पीछे निंगे आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कुछ कहोगे। तभी वो और मिस ये दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि निंगे कहता है कि मैं आज से नया फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, जिस बिजनेस में कोई भी पैसे दे के अपनी अलग से फ्रेंचाइज लगा सकता है और वो प्रॉफिट भी आपस में शेयर कर सकते हैं। जिसे सुन के वो सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन निंगे का एक दोस्त लिपिन जो कि तैयार नहीं होता कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास क्यों पैसे नहीं है। वो बताता है लिपिन कि मैंने अपनी वाइफ से 2 दिन पहले ही लड़ाई कर ली, इसलिए मेरे पास कोई अभी पैसे नहीं है। तभी मिसनी कहती है कि मैं आपको पैसे दे दूँगी, जिस पे वो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर अगले दिन ही वो सब प्रिजर्व्ड एग का बिज़नेस करने के लिए चले जाते हैं और उनका बिज़नेस एक ही बहुत ही तेज़ी से बूमिंग होने लग जाता है। इतना तेज़ी से कि उनके पास कस्टमर को देखने का भी टाइम नहीं होता कि तुरंत ही तुरंत उनके सारे सामान बिक जाते हैं। और बहुत सारे लोग उनसे फ्रेंचाइजी का बिज़नेस लेने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत बड़ी लाइन वहाँ पे लग जाती है, जिसे देख के मिस नी और मिस वैन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हम देखते हैं कि निंगे कहीं पे बैठ के कुछ खा रहा होता है, जैसे कि एक कोई राजा खा रहा हो। तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें वू स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर सी वू शियाओ और वू शियाओ के फादर को बताता है कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल शू स्टोर की तरह से ही सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। तभी वहाँ पे एक कस्टमर कहता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल ही शू स्टोर जैसा ही है, लेकिन इसकी यहाँ पे जगह भी बहुत ज़्यादा है। वो स्टोर में शू फैमिली के स्टोर से ज़्यादा जगह है। पर तभी वो कहता है कि पर शू फैमिली के स्टोर के वहाँ पे पार्किंग की जगह है, यहाँ पे नहीं है। तभी मैनेजर सी की वूशियाओ के फादर से कहता है कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहाँ पे पार्किंग स्पेस बना दूंगा, जो आप लोगों ने यहाँ पे जगह खरीदी है मैं उसे रिनोवेट कर दूंगा। जिस पे वूशियाओ के फादर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वूशियाओ और मैनेजर सी दोनों को शाबाशी दे के वहाँ से चले जाते हैं। तभी वूशियाओ मैनेजर सी को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, जल्दी हम शू स्टोर के सारे कस्टमर्स को अपने पास ले आएंगे।
तभी मैनेजर शी वू शाओ को बताते हैं कि निंग ये ने अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है जो कि प्रिजर्व्ड एग्स का है। और तभी यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें शू स्टोर का सीन दिखाया जाता है। वू शाओ शू स्टोर का रास्ता बंद कर देता है, वहाँ पे जैम लगा देता है। तभी वहाँ पे गार्ड गैंग और सभी शू स्टोर के वर्कर्स बाहर आते हैं और तभी वू शाओ उन सबसे कहता है कि अपनी लेडी को जाके बता दो कि यहाँ की पूरी जगह मैंने ख़रीद लिया है और इस पूरी जैनिंग सिटी का एक लौता ओनर मैं हूँ। और वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी के पूरे सर्वेंट्स के साथ तुम्हारी लेडी को भी अपने वहाँ पे ख़रीद सकता हूँ। वो सब कह के वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी बात सुन के गार्ड गैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। और तभी हम देखते हैं कि वू शाओ अपने सभी वर्कर्स के साथ जहाँ पे निंगे के दोस्तों ने अपनी दुकान लगाई हुई थी वहाँ पे आता है और आके उन्हें सबको एक नोटिस दिखाता है कि कमांडेंट सोंग ने यहाँ पे तुम लोगों का खड़े होने पे बैन लगा दिया है। तभी निंगे का दोस्त लिपिन कहता है कि ऐसे कैसे कोई हमारे उस पर खड़े होने का बैन लगा देता है। तभी वू शाओ कहता है कि तुम्हारे इस प्रिजर्व्ड एग के बिज़नेस से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू हो रही है क्योंकि इसमें बहुत इसमें से स्मेल आती है। तभी वो वू शाओ उन्हें कहता है कि तुम लोग कमांडेंट सोंग का ऑर्डर नहीं मांगोगे। तभी वो अपने वर्कर्स को उनकी दुकान तोड़ने के लिए कहता है और वो उन सबको बहुत ज़्यादा पीटता है। तभी सभी सीन यहीं पे कट होता है और सू और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंगे के दोस्त अपनी सब मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे निंगे आता है कि ये सब क्या हो गया। तभी ये सब देख के गार्ड गैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वू शाओ को पीटने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी निंगे का दोस्त रोकता है कि नहीं, वू शाओ हमसे बहुत पावरफुल है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी निंगे कहता है कि क्या हुआ, वो अगर हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने मेरे दोस्त को पीटा है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और कहता है गार्ड गैंग चलो। तभी उसके सभी दोस्त कहते हैं कि तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे सूतेनर का स्टोर पूरी तरीके से खाली हो गया है, जहाँ पे सिर्फ एक दो कस्टमर ही होते हैं, वो भी वो फैमिली के स्टोर पे जाने की बात करते हैं। तभी वहाँ पे सूतेनर का एक सर्वेंट आता है और कहता है कि मास्टर, ऐसे तो हमारा पूरा सू फैमिली का ये स्टोर बंद हो जाएगा। तभी सूतनर कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, आज से सू फैमिली में जितने भी स्टोर हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। जिस पे वो सब कहते हैं कि नहीं मास्टर, आप ऐसा मत कीजिए कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तभी सू कहती है कि नहीं, मैंने अपना माइंड बना लिया है। और वो कहती है कि सभी स्टोर को बंद कर दिया जाए और जितना भी पैसा है उस सभी को इकट्ठा कर लिया जाए। तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और सारे के सारे शू स्टोर बंद हो जाते हैं, जिस पे सू तनर बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सू फैमिली की फिर से मीटिंग हो रही होती है, जिसमें सू तनर के अंकल और ब्रदर दोनों ही उन दोनों को बहुत ही बुरा भला कहते हैं कि तुम दोनों की वजह से हमारी सू फैमिली की सारी रेपुटेशन ख़त्म हो गई और अब तो हमारे सारे स्टोर भी बंद हो गए। वो कहते हैं कि तुम दोनों ने मिलकर हमारी पूरी सू फैमिली को बर्बाद कर दिया। और निंग ये पर इल्ज़ाम डालते हैं कि तुम तो हमारी फैमिली के सारे पैसा लेकर यहाँ से जाना चाहते हो। और ग्रैंडफादर को कहता है कि आपने गलत आदमी को ये फैमिली सील दे दी। जिस पे ग्रैंडफादर निंगे को कहता है कि मुझे अब की बार तुमसे इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस पे वो कहता है कि आप ग्रैंडपा, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस चीज़ का पहले से इंतज़ाम कर लिया है। हम अब से एक नया बिज़नेस शुरू करेंगे प्रिजर्व्ड एग्स का। और सू तनर अपने ग्रैंडपा के सामने झुक के अपनी फैमिली सील को दिखाते हुए कहती है कि आप हमें सिर्फ 1 महीने का वक्त दीजिए, अगर हमने 1 महीने में कुछ नहीं किया तो मैं ये फैमिली सील आपको वापस लौटा दूंगी। जिस पे ग्रैंडपा उसे उठाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। और तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गार्ड गैंग निंगी के लिए मरहम पट्टी लेके आया होता है। और वो तभी निंगी ये से कहता है कि यंग मास्टर, आप सच में सीरियस हैं कि आप अब प्रिजर्व्ड एग का बिज़नेस ही शुरू करेंगे और आप सच में सारी दुकानें बंद करना चाहते हैं जो सू फैमिली की है। जिस पे निंग ये कहता है कि हाँ। इस पे गार्ड गैंग कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको पता है ना कि
मास्टर को ये सारा कितना अच्छा लगता है, सारा काम करना कितना अच्छा लगता है। उनका बचपन से ही ये सपना था कि वो सू फैमिली के क्लॉथ स्टोर को चलाए, जिस पे निंगे कहता है कि हाँ मुझे पता है। तभी वहाँ से गार्ड गैंग थोड़े से नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस नी और मिस युएन और और निंगे के सारे दोस्तों की एक मीटिंग हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मिस नी उन सभी को बताती है कि अब चूँकि कमांडेंट सोंग ने हमारी सिटी में ही कर दिया है कि हम कहीं पर भी बिजनेस नहीं कर सकते, तो वो कहती है अब से हम लोग अपनी जगह को चेंज कर देंगे, और कहती है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और मिस नी उन सभी को बताती हैं कि यंग मास्टर नी ने आज से एक नई चीज़ को शुरू किया है। वो उन सभी को एक बुकलेट्स देती है और कहती हैं कि ये हमारे जू क्लब की बुक है, और वो उन्हें बताती हैं कि हम लोग इन पे स्टैंप लगाएंगे और अपने सभी की कस्टमर्स की इन पे डिटेल लेंगे जो भी हमारे क्लब मेंबर बनना चाहते हैं, और अगर वो 20 पेन से ज़्यादा के प्रिजर्व्ड एग्स खरीदेंगे तो उन्हें एक स्टैम्प मिलेंगी, और अगर वो 4 स्टैम्प कलेक्ट कर लेते हैं तो उन्हें एक प्रिजर्व्ड एग फ्री मिलेगा, जिस पे वो सभी बहुत खुश होते हैं और उस बिज़नेस को शुरू कर देते हैं। जिस पे निंगी के सारे दोस्त आपस में ही कंपटीशन कर कर के स्टैम्प्स को लगा रहे होते हैं, और उनका बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से बूमिंग हो जाता है। धीरे धीरे उनके छोटे स्टोर से बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं और पूरे जियांग शहर में दुगनी तेज़ी से फैल जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उनकी 1 मंथ की इनकम जो वो 23,400 के लगभग 400 टेल्स बैठती है। तभी वो उसमें से अपना जितना भी खर्चा है उसे डिडक्ट करते हैं तो 14,000 बैठते हैं, जिसे सुन के गार्ड गैंग भी कहते हैं कि क्या इस प्रिजर्ड है कि बिज़नेस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। तभी वो सब लोग अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं, और निंगे कहता है कि अब वो वक्त आ गया है। जिस पे वो सभी पूछते हैं कि क्या वक्त आ गया है, तुम्हें हमें सारी बात अच्छी तरीके से बतानी चाहिए। जिस पे निंगे कहता है कि मैं अब ये सारी मनी को यूज़ करके एक ज़ू रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मिस नी को इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो एक लेडी है और वो भी ये सामान बेच रही है, और अब से वो वहाँ की मैनेजर बन के रहेगी। जिस पे वो सब भी मान जाते हैं, और तभी मिस युएन वहाँ पे गाना गाने लग जाती है, और वहीं पे जो है कमांडेंट सोंग एंड वूशाओ भी बैठ के वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और तभी वूशाओ बताता है कि मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है, कि वो सब अब मेरे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए हैं। तभी वो कहते हैं कमांडेंट सोंग कि क्या तुमने उन लोगों को बताया है कि मैं यहाँ तुमसे ट्रिब्यूटी करने के लिए आया हूँ। जिस पे वूशाओ वहाँ कहता है, और जिसे सुन के कमांडेंट सोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ इस बार माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार से गलती ना हो। और तभी उन्हें मिस युएन के गाने की आवाज़ आती है, और वो कहती है कि ये गाना कितना अच्छा है, कौन है जो ये गाना गा रहा है। तभी वूशाओ अपने एक सर्वेंट को मिस युएन को बुलाने के लिए भेज देता है, और तभी मिस युएन गाना गाना ख़त्म करती है। तभी वहाँ पे मिस जियान आती है, और निंगी उन्हें पैसे दे के कहता है कि आपने हमें इतनी सारी सर्विस दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मिस युएन को बताती है कि हमारे साइड वाले कमरे से तुम्हें बुलाया है लोगों ने। तभी वो जब जा रही होती है तभी गार्ड गैंग उनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं, और मिस जियान भी देखती हैं कि ये क्या कर रहा है। तभी गार्ड गैंग अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं कि मिस जियान आपके कपड़े में से एक रेशा बाहर आ रहा है। तभी वो सब वहाँ से चले जाते हैं, और वो निंगे उन सभी को गार्ड गैंग को कहता है कि आप मिस नी को अपने इनके घर छोड़ दीजिए। तभी निंगे के सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं हम इन्हें घर पे छोड़ देंगे जाके, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कमांडेंट सोंग मिस युएन के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अपने घर पे ले जाऊंगा और तुमसे शादी कर लूँगा। जिस पे मिस युएन कहती हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, और वो अपने से लोगों को उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। तभी वो चिल्लाने लग जाती है, और जिसकी आवाज़ सुन के निंगे वहाँ पे आता है, और वो
वू शियाओ को और उसके सर्वेंट को पीट देता है और वो देखता है कि वहाँ पे कमांडेंट सोंग बैठे हैं, तो वो उन्हें वहाँ से नमस्ते करके जाने लग जाता है। लेकिन तभी कमांडेंट सोंग अपने सोल्जर्स को कह के उसे वहाँ से जाने से रोक लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पे चेयर पे उसका मुंह दबा के उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे एक असेसियन लड़की आके निंगे को बचा लेती है और वो कमांडेंट सोंग से फाइट करती है और कमांडेंट सोंग उसे इंजर्ड कर देते हैं और जिस पे वो वहाँ से भाग जाती है। और भागते हुए कमांडेंट सोंग अपने सारे सोल्जर्स को उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। तभी जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो निंगे उसे बचा के एक घर में ले जाता है और वो कहता है कि ये घर मेरा है, मतलब ये घर मेरे दोस्त का है जो कि उसने अपनी वाइफ से बचने के लिए ख़रीदा हुआ था। और कहता है कि मैं इसे बोर कर दूँगा, आप यहाँ पे कुछ दिन के लिए रह सकती है। और तभी इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 की एंडिंग भी यहीं पे हो जाती है। थैंक यू गाइस।